गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़िया कि अब ना छूटने किया, कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। कल के प्रसंग में आपने सुना कि माधवदास जी ने प्रभु के प्रेम में अपना घर, मोह ममता सब छोड़ दी और उनसे मिलने जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में भूखे प्यासे रहे, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, केवल प्रभु का भजन किया, उन्हें पुकारा। तब भगवान ने अपने भोग की थाली मंदिर से लक्ष्मी जी के हाथ माधवदास जी की कुटिया में पहुंचवाई।
साक्षात लक्ष्मी जी उन्हें भोजन देने गई। किस तरह से जाड़े के दिनों में सर्दी से ठिठुरते हुए अपनी भक्त माधव दास जी को भगवान ने अपनी रजाई ओढ़ाई और माधव दास जी के बीमार होने पर अपने हाथों से उनके शरीर को साफ करके उनकी सेवा की और उनके कर्मों को कटवाया, उनके कष्टों को दूर किया। देखो भैया, हर इंसान को सोच समझ कर ही कर्म करना चाहिए। यहाँ हर पल हर क्षण हर कर्म का हिसाब है। इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मों का ही हिसाब है। जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल भोगना होगा, ये तो तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो प्रभु की शरण में है, उनका भजन करते हैं, उनके कर्मों को फिर प्रभु अपनी कृपा से ही उसको काट देते हैं, उसका साथ वो खुद देते हैं, जिस तरह से माधव दास जी का दिया। क्या इतना प्यार संसार में कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ये हमारे प्रभु ही हैं, जो अपने भक्त के लिए अपनी ईश्वरता भी छोड़ देते हैं। तभी तो माधव दास जी कहते हैं, अगर तुम ना होते हमारा क्या होता, अगर तुम ना होते हमारा क्या होता, दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर तुम न होते हमारा क्या होता, दुनिया में कोई सहारा न होता। प्रीत का नाता तुम संग जोड़ा, प्रीत का नाता तुम संग जोड़ा, अब तो ये हमसे जाए न तोड़ा, अब तो ये हमसे जाए न तोड़ा, अगर साथ इसमें तुम्हारा न होता, अगर साथ इसमें तुम्हारा न होता, तो मुझसे पतित का गुजारा न होता, तो मुझसे पतित का गुजारा न होता, अगर तुम न होते हमारा क्या होता, दुनिया में कोई सहारा न होता। दीवाने हैं तेरे दीवाने रहेंगे,
दीवाने हैं तेरे, दीवाने रहेंगे, हम तो हैं तेरे, तेरे रहेंगे, हम तो हैं तेरे, तेरे रहेंगे। अगर प्यार मुझसे तुम्हारा न होता, अगर प्यार मुझसे तुम्हारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई सहारा न होता। अगर तुम न होते हमारा क्या होता, दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। तो जब माधवदास जी ने अपनी कीर्ति को चारों ओर फैले देखा, तो उसे कम करने के लिए घर घर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि वो घबरा गए कि कहीं अब प्रभु मुझसे दूर ना हो जाए। एक दिन किसी मैया से जब इन्होंने भिक्षा मांगी, तो उसने गुस्से में आकर इनके ऊपर चूल्हा पोतने वाला कपड़ा दे मारा, परंतु ये नाराज नहीं हुए, बल्कि उसके इस व्यवहार से इन्होंने ये गुण लिया कि चलो इसने कुछ दिया ही तो है। वो उस कपड़े को उठा लाए और घर आकर उस कपड़े को अच्छी तरह धोया और उसकी एक बत्ती बनाई और उसे दीपक में जलाया। मंदिर में जब उन बत्तियों का प्रकाश हुआ, तो उसी क्षण उस मैया के अंदर का जितनी भी उसके अंदर जो अंधेरा था, अज्ञानता का, वो सब दूर हो गया। दूसरे दिन वो जब बुढ़िया के घर गए ये देखने के लिए कि इसके स्वभाव में कोई फर्क पड़ा या नहीं, बुढ़िया तो देखते ही इनके पैरों में गिर पड़ी। इन्होंने उसे भक्ति का उपदेश दिया। माधवदास जी बड़े दयालु संत थे। देखो, संत तो होते ही ऐसे हैं। जबकि मैया ने तो इन्हें पोता मारा, उन्हें दुख दिया, पर इन्होंने उस पर भी कृपा की। तो भैया, संत वो नहीं जो तुम्हें संसार से जोड़ दे, संत वो है जो तुम्हें उस अनंत से जोड़ दे। जो संतों का बुरा करते हैं, जब संत उन पर भी कृपा करते हैं, तो जो उनकी सेवा करेगा उसके फल का तो फिर वर्णन ही नहीं कोई कर सकता। जो कीर्ति अपने खुद के पुरुषार्थ एवं पुण्य के द्वारा प्राप्त होती है, वो तो पुण्य खत्म होने पर समाप्त हो जाएगी। पर जो भगवान की कृपा से यश मिलता है, वो अखंड व स्थायी होता है। भीख मांगने से पहले लोग जगन्नाथ जी से पहले इनका दर्शन किया करते थे, फिर बाद में भगवान का दर्शन करते थे। कहते हैं कि खाने पीने के सामान का
इनके आगे ढेर सा लगा रहता था। फिर इन्होंने सोचा कहीं इस तरह से मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। इन्होंने दर दर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। अब तो भैया सब लोग कहने लगे, देखो देखो, अब तो ये घर घर डोलता फिरता है, लगता है इसकी सारी भक्ति खत्म हो गई है। देखो ये संसार किसी को नहीं छोड़ता। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो जानते हो लोग क्या कहेंगे। देखो देखो कैसे नजरें शर्म से गड्ढे में झुकी जा रही हैं। और अगर ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे, देखो तो सही कैसे निगाहें आसमान पर ही रहती हैं, बड़ी अकड़ आ गई है। और अगर इधर उधर देखोगे तो जानते हो क्या कहेंगे, जब देखो इधर उधर ही देखता रहता है, चैन तो इसे है ही नहीं। अगर इन सब से दुखी होकर आंखें बंद करके बैठ जाओगे कि चलो भजन ही कर लो, तो जानते हो सब क्या कहेंगे, देखो तो सही कैसा बगुला भगत बना बैठा है। तो भैया ये तो संसार किसी को नहीं छोड़ता। इसी तरह एक बार एक बहुत बड़े पंडित ने श्री जगन्नाथपुरी के ब्राह्मणों को शास्त्र विचार के लिए ललकारा। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे गुरु श्री माधवदास जी हैं, आप उनको हरा दीजिए तो हम अपनी हार मान लेंगे। अब माधवदास जी ने सोचा, मैं इन चक्करों में क्यों पड़ूं, इसलिए उन्होंने एक पर्चे पर लिख दिया कि मैं हारा। और पंडित जी ने समझा कुछ कम पढ़े लिखे होंगे इसलिए हार मान ली। अब उस पंडित ने काशी जाकर पंडितों की सभा में बड़ी शेखी से और अभिमान में भरकर अपना विजय पत्र दिखाया। परंतु आश्चर्य, जब पंडितों ने सभा में उस पत्र को खोला तो उसमें लिखा था, माधवदास जी जीते और पंडित जी हारे। अब उसने चश्मा पोंछकर बार बार देखा तो यही लिखा था। अब पंडित जी ने आकर माधवदास जी को उलाहना दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसमें तुमने अपनी जीत लिख दी है। माधवदास जी मुस्कुराए, बोले, ध्यान से पढ़ो। अब पढ़ा तो उसमें लिखा था, माधवदास जी हारे और पंडित जी जीते। अब तो पंडित जी बौखला से गए कि ये कोई जादूगर मालूम पड़ता है, यहाँ ये लिखा है और वहाँ वो लिखा होता है। उन्होंने सोचा लिखित पत्र का कोई विश्वास नहीं, इसलिए अपनी जीत और माधवदास जी की हार को पूरे जगत में प्रमाणित करने के लिए उन्होंने माधवदास जी को मुंह काला करके गधे पे बिठाकर कान में जूतियां टांगकर नगर में घुमाने की योजना बनाई। अब माधवदास जी ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ। इतने में जगन्नाथ जी एक विद्यार्थी का रूप बनाकर आए और कहने लगे, बिना शास्त्रार्थ के हार जीत कैसी? यदि आप विजयी होने का प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो पहले महाराज के शिष्यों से शास्त्रार्थ कीजिए, बाद में महाराज जी से करना। पंडित जी ने पूछा, आप हैं कौन? बोला, मैं श्री श्री 108 माधवदास जी का शिष्य हूँ। अब पंडित जी तैयार हो गए। पहले तो भगवान ने उनकी याददाश्त ही छीन ली, फिर सामान्य प्रश्न पूछा पंडित जी से, उसका उत्तर भी नहीं दिया गया। अब तो उनके द्वारा लाया गया कालिख उनके ही मुंह पर पोता गया और उन्हीं के द्वारा लाई जूतियां कानों में टांगी और उन्हीं के द्वारा लाए गधे पर उन्हें चढ़ाया
अब पंडित जी को गधे पर बिठाकर सारे नगर में घुमाया और भगवान छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर पीछे पीछे हुर हुर करके ताली बजाते हुए जा रहे थे। इतने में माधवदास जी जब स्नान करके लौटे, पंडित जी को गधे पर चढ़ा देखकर बोले, महाराज, आपको इतनी उतावली थी कि जब तक मैं आऊं तब तक खुद ही चढ़कर बैठ गए। तब पंडित जी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारे शिष्य ने मुझे हराकर बिठाया है। उन्होंने पूछा, मेरा शिष्य? मेरा शिष्य कौन है? तब पंडित जी ने पीछे उंगली की इशारा किया तो देखा साक्षात जगन्नाथ जी खड़े हैं। तब तो ये बड़े ही नाराज हुए कि उस बेचारे पंडित जी की सारी मान प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। भला यदि मैं गधे पर चढ़कर नगर में घूम लेता तो मेरा क्या जाता? मैं तो साधु ठहरा, अब इनका तो बेचारों का मरण हो गया। अब जैसे ही माधवदास जी की दृष्टि भगवान पर पड़ी, वो भाग गए। उन्होंने पंडित जी को गधे से उतारा और पानी से उनका मुंह साफ किया। अब माधवदास जी का स्पर्श होने से ही उसकी तो जन्म जन्म की कालिख दूर हो गई। अभिमान तो पहले ही नष्ट हो चुका था। अब संत स्वभाव देखकर वे माधवदास जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। उन्हें अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब माधवदास जी ने उन्हें परम तत्व का उपदेश दिया। अब वो पंडित जी मन कर्म से सच्चे ब्राह्मण बन गए। तब माधवदास जी ने मंदिर में जाकर भगवान से पूछा, आपने मेरे बदले उसको क्यों गधे पर चढ़ाया? भगवान ने कहा, मैंने तो अपने बदले चढ़ाया। मुझे उसका अभिमान तोड़ना था, तुम्हारी मर्यादा बढ़ानी थी। एक बार माधवदास जी ने सोचा कि चलो वृंदावन का दर्शन कराएं। भैया, वृंदावन धाम है ही ऐसा, जो एक बार यहाँ आता है उसका बार बार आने को मन करता है। तो ये वृंदावन की ओर चल पड़े। तो जगन्नाथ जी से निवेदन किया कि भाई मैं जा रहा हूँ। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं भी संग में चलूँगा। तब इन्होंने कहा, प्रभु आप यहीं विराजिए, दूर की यात्रा है, रास्ते में कष्ट होगा। हम तो साधु ठहरे, भूख प्यास सहन कर लेंगे। रास्ते में खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाती, इसलिए आप जाने की हठ मत करें। ये कहकर माधवदास जी चले गए। अब भगवान चुपचाप पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने पर माधवदास जी को 10 बजे ही सुबह सुबह भूख लग गई। वे बड़ी सोच में पड़ गए कि क्या बात, आज इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? हमें तो इतनी सवेरे कभी भूख नहीं लगी। अब बात ये थी कि भूख तो जगन्नाथ जी को लगी थी, अब कहें किससे? माधवदास जी से कहें तो वो नाराज हो जाएंगे कि मैंने तो पहले ही मना किया था, तुम क्यों आए हो? अब भगवान की मर्जी से रास्ते में एक कुटिया मिली और माधवदास जी को प्रसाद पाने के लिए बड़े प्रेम से एक बुढ़िया उस कुटिया में ले आई। अब जब ये प्रसाद पा रहे थे तो भगवान भी 10 साल के बालक के रूप में वहीं पर आ गए और इन्हीं की थाली में प्रसाद पाने लगे, जैसे एक बाप बेटा खाते हैं। बुढ़िया ने
उस बालक को देखा, इतना सुंदर बालक, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे कि इतने सुंदर बालक के वियोग में इसकी माता का जीवित रहना कितना मुश्किल होगा। जब ये वृंदावन पहुंचे तो वहां की शोभा देखकर परमानंद में डूब गए। जब ये बांके बिहारी जी के मंदिर गए तो वहां पहले दर्शन करने वालों को चना मिलता था। पहले जमाने में साधु संतों को बिहारी जी का प्रसाद मिलता था, परंतु इन्होंने भी चने लिए और यमुना के तट पर जाकर बैठ गए और प्रभु को मानसिक भोग चनों का लगाया और खुद भी पाया। उधर जब बांके बिहारी जी के आगे 56 भोग बनकर आए तो देखा भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। तब हरिदास जी ने पूछा, प्रभु आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? तब भगवान ने कहा, आज मुझे पाने का मन नहीं है। पूछा क्यों? बोले माधव दास जी ने चने खिला दिए हैं। तब स्वामी जी माधव दास जी के पास गए और चने का भोग लगाने वाली सारी बात पूछी। तब स्वामी जी ने हंसकर कहा कि माधव दास जी आप जगत से उदासीन हैं, परंतु ठाकुर जी से उनके प्रसाद से विरक्त होना ठीक नहीं। श्री माधव दास जी ने कहा, हमें देखना था कि आपके ठाकुर ग्वारिया ठाकुर हैं या महली ठाकुर हैं। ग्वारिया होंगे तो चना पचा जाएंगे और महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। तो मालूम हो गया कि ये महली ठाकुर हैं, तभी तो चना पाने से भूख मारी गई, पेट दुखने लगा। स्वामी जी ने हंसकर कहा, आप तो जगन्नाथ जी के उपासक हैं, अतः आपको उन्हीं को चने का भोग लगाना चाहिए। हमारे ठाकुर जी तो अत्यंत कोमल हैं, इनकी प्रीति रीति परम सुकोमल है। इसके बाद इन्हें अपना घर छोड़े बहुत दिन हो गए थे, अतः अब तो गांव के लोग भी इन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। इन्होंने गांव वालों से अपनी माँ और बेटे का हालचाल पूछा। फिर सोचा चलो माँ का दर्शन कराऊं। ये अपने घर पर आए, पर इनकी माँ ने इन्हें एक साधु समझकर उनका आदर सत्कार किया, भोजन कराया। भोजन करते ही माँ ने पूछा, बेटा तुम कहाँ पर रहते हो? इन्होंने कहा, जगन्नाथपुरी में। तब माता ने पूछा, अरे वहाँ तो मेरा मधुआ भी रहता है, क्या तुम उसे जानते हो? इन्होंने कहा, माँ मैं ही तेरा मधुआ हूँ। माँ बोली, तू मेरा मधुआ नहीं हो सकता, मेरे मधुआ पर तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, वो तो उसको साक्षात दर्शन देते हैं। मेरे मधुआ पर तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, वो तो उसको साक्षात दर्शन देते हैं। तो वो ऐसे परम करुणा स्वामी को पीठ देकर उन्हें छोड़कर माता पुत्र आदि के स्नेह से आकर्षित होकर घर क्यों आने लगा? अगर तू ही मेरा मधुआ है तो मुझे धिक्कार है कि जिसके ऐसा पुत्र हुआ जो अपने प्राण प्यारे प्रभु को छोड़कर इधर उधर डोल रहा है। माँ के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने माँ को प्रणाम किया और मन में निश्चय किया कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ये वहाँ से चल दिए। 4 दिन बीत गए, इन्होंने कुछ नहीं खाया।
तब श्री जगन्नाथ जी ने अपने एक भक्त को स्वप्न दिया कि तुम माधवदास जी को मेरी सपने वाली सारी बात बताओ और उसे प्रसाद पुआओ कि मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं पाया है। जब माधवदास जी पाएंगे तभी मैं पाऊंगा। तब उस भक्त ने उन्हें अपने घर भोजन पवाया और उसके बाद जगन्नाथ जी के दर्शन किए और कहते हैं फिर ये जगन्नाथपुरी से कहीं बाहर नहीं गए। इन्होंने सारा जीवन बाकी का वहीं बिताया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो भैया ऐसे होते हैं भक्त जिन्होंने इतना प्यार किया भगवान से कि भगवान भी उनके बिना नहीं रह सकते। तो भैया ऐसी होती है सच्ची लगन, सच्ची भक्ति। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बाकी आगे की कथा जो है वो कल होगी। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
भक्तन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।